Are you tired of watching your trades going sideways or in losses? What if मैं बोलूँ there are 5 simple but game changing hacks जो आपके प्रॉफिट्स को डबल कर सकते हैं, वो भी 90 डेज में. Stick till the end. We'll show all 5 hacks one by one. सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे. आप लोग के दुआ ना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो सबसे पहले तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का स्विंग ट्रेडिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लर्निंग वीडियो. बट उसके पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी धनतेरस. सो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना वीडियो. तो आज का वीडियो बनाने का मेरा गोल यही है कि आपको 5 सिंपल येट प्रूवन हैक्स हम प्रोवाइड कर पाएँ जिससे कि आप प्रॉफिटेबल बन सको, और वो भी 90 डेज में, राइट? सो लेट्स जंप टू हैक नंबर 1. तो हमारा हैक नंबर 1 जो है वो है, आप इसको अगर सही से फॉलो करोगे इन सारे हैक्स को तो श्योर आप प्रॉफिटेबल बनोगे, क्योंकि ये सारे प्रूवन हैक्स हैं जो काम करते हैं, राइट? तो फर्स्ट आपका है सेट प्रिसाइज प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस. तो ट्रेडिंग में आपने एक वर्ड सुना होगा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्री डिफाइंड. आपने आई डोंट नो सुना है या नहीं सुना है. आपको मैं लास्ट में एक बोनस टिप भी दूंगी, उसके बाद हम स्टॉक की स्कैनिंग देखेंगे. तो पहले हम फटाफट से 5 हैक्स देख लेते हैं. प्री डिफाइंड आपने सुना है या नहीं सुना है, ये बताओ आप लोग. तो प्री डिफाइंड का मतलब होता है ना, इसका इंपॉर्टेंस मैं बाद में समझाती हूँ. पहले होता क्या है ना, हम अगर कोई स्टॉक अगर हम इंट्राडे के लिए बाई करते हैं, प्री डिफाइन का वैल्यू देखो कितना ज़्यादा होता है, तो हम फिर उसको ना स्विंग में ले जाते हैं. ये आप लोग के साथ होता है या नहीं बताना आप लोग. या मान लो स्विंग के लिए कोई स्टॉक हमने बाई किया, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, हम उसको होल्ड करते रह जाते हैं. तो ये बताओ कितने लोग इससे अग्रीड करते हैं? अग्रीड करते हो या यू आर अग्रीड और नॉट, बताओ पहले आप लोग मुझे. तो यही पर हियर कम्स द वैल्यू ऑफ, और यू कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ प्री डिफाइंड. प्री डिफाइन का मतलब होता है, आप जब ट्रेड में एंटर कर रहे हो उसके पहले ही आपको पता है कहाँ पे आपकी एंट्री होगी, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं गया, तो कहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट होगा अगर मान लो ट्रेड आपके डायरेक्शन में गया, तो कहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट होगा, राइट? तो यहीं पे प्री डिफाइंड का जो होता है इंपॉर्टेंस आता है. तो आपको पहले पता होना चाहिए, एंटर करने से पहले ही आपका रियलिस्टिक ये सारा लेवल्स होना चाहिए. रियलिस्टिक मैंने इसलिए बोला कि ऐसा नहीं कि आपने 100 में लिया है और आपने प्रॉफिट टारगेट सेट करके रखा हुआ है 2000, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए. तो ये कहीं से भी रियलिस्टिक टारगेट नहीं है, राइट? आपको देख के ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ये कहीं से भी रियलिस्टिक टारगेट नहीं है. तो इसलिए मैंने बोला कि रियलिस्टिक आपको टारगेट अपने लिए सेट करके रखने हैं. जो भी आपका टारगेट होता है उसको रियलिस्टिक रखना है. तो इसके लिए इसको मैंने ईजी बनाने के लिए आप लोगों को हम ये प्रोवाइड करते हैं. ये पर्सनली हम लोग भी यूज़ करते हैं. ये देखो रिस्क मैनेजमेंट की शीट है. इससे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो ऑटोमेट भी हो जाता है, प्लस आपका ये ईजी भी हो जाता है, एंड आपको इसमें कोई परेशानी भी नहीं होती है, राइट? तो ये शीट हम लोग यूज़ करते हैं. अगर आपके पास नहीं है तो आप भी हमसे ये शीट ले सकते हो. अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट? अब हम चलते हैं, ये था हमारा हैक नंबर 1. अब हम चलते हैं हैक नंबर 2 की तरफ. सो हैक नंबर 2 जो है वो है, मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी. यूज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्रॉफिट्स. तो कंपाउंडिंग की बात तो आप लोगों ने सबने सुना होगा. अगर आप ट्रेडिंग में हो तो कंपाउंडिंग आप लोग सबको पता है, राइट? आप लोगों ने पिरामिडिंग सुना है या नहीं सुना है, ये बताओ. यस एंड नो. आपने अगर सुना है तो यस लिखना, नहीं सुना है तो आप लोग नो लिखना. थोड़ा सा आपकी तरफ से मुझे रिप्लाई चाहिए ताकि मुझे लगे कि आप लोग समझ पा रहे हो मैं जो बोल रही हूँ. तो पिरामिडिंग आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है? आप लोग प्लीज़ बताओ, अगर आप लोगों ने सुना है तो नहीं सुना है तो भी. तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. आप जितने भी लेजेंड्स होंगे ना, उन लोगों का अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो वो इस टर्म की बात ज़रूर करते हैं, वो पिरामिडिंग की बात ऑलवेज करते हैं. आप किसी का भी आप इंटरव्यू उठा के सुनो तो वो इसकी बात हमेशा करते हैं. तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लेजेंड्स इसकी बात करते हैं. तो अगर मैं इसका आपको एग्जांपल देना चाहूँ,
पिरामिडिंग कहते किसको है, अगर मैं एक एग्जांपल में आपको समझाना चाहूँ तो मान लो कि आपके 100 में कोई चीज़ बाई किया, हम राउंड फिगर में लेके चलते हैं, वो 120 हो गया। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कुछ और ऐड किया, और क्वांटिटी ऐड किया, राइट। देन मान लो वो फिर 140 हो गया, तो आपने ऐड मोर किया। देन फिर वो 160 हो गया, तो आपने ऐड मोर किया। उसके बाद ये एग्जिट करने का सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हम लोग जो फॉलो करते हैं। उसके बाद मान लो प्राइस हमारा 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है जहाँ पे भी, तो हम ये सारे पोजीशन को जितने भी हमने ऐड किए थे हम एग्जिट ऑल कर देते हैं। तो ये होता है पिरामिडिंग का पावर। इससे जो होता है ना, वो आपका प्रॉफिट्स जो है वो डबल होने की प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल होती हैं। ये बहुत सही चीज़ होती है। पिरामिडिंग जो होती है बहुत सही चीज़ होती है। तो आई होप आपको पिरामिडिंग समझ में आया। कुछ भी नहीं है, जहाँ पे आपने बाई किया है उससे अगर आपका प्राइस ऊपर जाए तो आप कुछ और ऐड करो। वो कहते हैं ना कि ऑलवेज एवरेज विनिंग ट्रेड्स, मतलब आपके विनिंग ट्रेड्स जो है उसमें आपको जो है और पोजीशंस ऐड करना है, नेवर एवरेज लूजिंग ट्रेड्स। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं कि हम इसका उल्टा करते हैं, मतलब कि हमारा प्राइस जो है 100 पे हमने बाई किया, वो अगर मान लो 90 हो गया तो हम और ख़रीद लेते हैं। देन अगर वो 80 हो गया तो हम फिर और ख़रीद लेते हैं। देन वो 70 हो गया तो हम और हम इसमें बाई कर लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। ये हो गया लूजिंग ट्रेड्स को एवरेज करना, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, अब बिग नो है इसके लिए। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसी को कहते हैं, मतलब आप जो है पिरामिडिंग करो, उससे आप अपने प्रॉफिट्स को डबल कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड हैक की तरफ। थर्ड हैक हमारा है फोकस ऑन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। तो आप लोगों ने कॉन्फ्लुएंस का नाम सुना है? एक कॉन्फ्लुएंस टर्म होता है ट्रेडिंग में, अगर सुना है तो भी ओके, नहीं सुना है तो भी ओके। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है कि कोई भी आप वन और मोर कंफर्मेशन, आपको कहीं ट्रेडिंग सेटअप में आपको वन और मोर कंफर्मेशन मिलता है, तो उसे हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। लाइक मान लो कि एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मूविंग एवरेज पे अगर आपको मिल रहा है कोई ट्रेड, एंड वहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल गया, तो ये आपका हो गया कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। तो इस पे मैंने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो बिल्कुल प्रोवाइड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे देखो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो कॉन्फ्लुएंस जो होता है बहुत पावरफुल चीज़ होता है ट्रेडिंग में। तो आप जब भी कॉन्फ्लुएंस ढूंढोगे ना, तो आपका जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको मिलेगा, उस वजह से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज भी जो है वो बढ़ जाती हैं, एंड जिस वजह से आपका प्रॉफिट का पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, राइट। तो ऑलवेज आपको फोकस करना है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लेने में। आपको 19-20 वाले सेटअप कभी भी नहीं करने हैं ट्रेड। नो 19-20 वाले सेटअप जो कि हम ले लेते हैं कभी कभी कॉन्फिडेंस में आके, कभी कुछ करके, तो आपको ये नहीं करना है। अब चलते हैं फोर्थ हमारे हैक के तरफ। मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ, फिर मुझे आपको स्टॉक की स्कैनिंग भी दिखानी है। यूज रिस्क मैनेजमेंट रेशियोज वाइजली। तो ये रिस्क मैनेजमेंट रेशियो, आरआर रेशियो जो होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो 1:1 पे बोलते हैं एग्जिट कर देने को, या 1:1.5 पे बोलते हैं एग्जिट कर देने को। तो मैं यहाँ किसी को राइट या रॉन्ग नहीं बोलने वाली, बट मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैं इतने दिन से जो मैंने सीखा है, वो मैंने सीखा है कि आपको ये नहीं फॉलो करना चाहिए। आपको 1:2 के नीचे एट एनी कॉस्ट आपको नहीं जाना चाहिए। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 का ऑलवेज आपको इसको फॉलो करना चाहिए। मतलब आपका अगर 5 रुपए का रिस्क है तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप 1:2 के नीचे जाते हो ना, तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। तो इसीलिए आपको ये 1:2 को फॉलो करना चाहिए। आपको 1:1 या 1:1.5 को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, राइट। तो आपको अगर हमने आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो भी दे रखी है, पूरी डिटेल वीडियो, अगर आपको देखनी है तो जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें रिस्क मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं लास्ट हमारे हैक के ऊपर, वो है ट्रैक योर ट्रेड्स एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो ट्रेड्स को आप कहाँ पे ट्रैक करोगे? कहीं पे तो आप उसको अगर रिकॉर्ड करोगे तब भी आप उसको ट्रैक कर पाओगे, राइट। तो ट्रेड्स को ट्रैक किया जाता है, ट्रेडिंग जर्नल होता है, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं हम लोग, उसमें आप अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हो एंड आप उसमें ट्रैक करते हो।
तो ट्रेडिंग जर्नल में कुछ नहीं होता। मैं अगर आपको अपनी शीट दिखाऊं जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये देखो ट्रेडिंग जर्नल यही होता है। इसमें आप अपने पूरे ट्रेड्स का डिटेल आप एंटर करते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन सी कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस, क्या आपके इमोशंस थे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमने आपको दे रखे हैं। लर्निंग्स क्या है, मिस्टेक्स क्या है, ये सारा इस शीट में आपको मिलता है। तो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखिए जाके आई बटन पे देखो, आपको लिंक मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप हमसे ये वाली शीट ले लो, अभी के अभी कमेंट करो तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी ये वाली शीट बिल्कुल फ्री में। क्योंकि इस चैनल पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि हम आपके ट्रेड्स फ्री में चेक करके आपको फीडबैक देंगे कि आपने कहाँ पे राइट किया, कहाँ पे रॉन्ग किया। तो आप लोग हमें अपना ट्रेडिंग जर्नल सेंड करो, हम आपको वो फ्री में चेक करके फीडबैक देंगे, राइट। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। एंड ट्रेडिंग जर्नल इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बोला जाता है क्योंकि उसमें एक रिव्यू सिस्टम होता है जो आप कर सकते हो। जॉब में हम इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि जॉब में हमारा रिव्यू होता है, बट बिजनेस में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि बिजनेस में कोई रिव्यू नहीं होता, वो अपने बॉस होते हैं। तो इसीलिए रिव्यू ऑलवेज आपको करना चाहिए, आपको अपने मिस्टेक से लर्न करना चाहिए। मैं अगर आपका पर्सनल मैं अपना शेयर करूँ तो मेरे पास एक अलग से मिस्टेक जर्नल मैंने बना के रखा हुआ है। ट्रेडिंग जर्नल जो मैंने आपको दिखाया वो तो है ही मेरे पास, एक मेरे पास मिस्टेक जर्नल की शीट है। उसमें पता है आप लोगों को, आप लोग हंसोगे, वो मेरा डबल सेंचुरी मेरा कंप्लीट होने वाला है उसमें मिस्टेक्स का। मुझे पता है आप लोग हंसोगे, बट मैं उसमें ईच एंड एवरी मिस्टेक्स को मैं उसमें रिकॉर्ड करती हूँ। छोटा से छोटा मिस्टेक भी होता है मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ। तो अभी तक के 170 मिस्टेक्स, जब से मैंने अपने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया है, 170 मिस्टेक्स मैंने उसमें लिख के रखा हुआ है। तो आई एम वेरी नियर टू 200। सो आप लोग को भी ये वॉज जस्ट जोकिंग। तो आप लोगों को भी अपने लिए ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, राइट। तो अब हम चलते हैं बोनस टिप की तरफ। एक छोटा सा बोनस टिप मैं दूंगी जो मेरे लिए बहुत काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है, वो है सेट अलर्ट्स। जो भी आपका जो टारगेट का या स्टॉप लॉस का जो लेवल है, आप उसमें अलर्ट सेट करो। देखो ये सेट करने से ना दो चीज़ होगी, अगर आप अलर्ट सेट करते हो तो इससे दो चीज़ होगी। एक तो आपका जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, क्योंकि आपको दिन भर स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप स्ट्रेस फ्री ट्रेड कर पाओगे। एंड दिन भर स्क्रीन नहीं देखने से आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचोगे, इमोशनल ट्रेडिंग से भी बचोगे। सेकंड थिंग होगी ना, आपका मिस नहीं होगा, जो भी आपका लेवल है वो आपका मिस नहीं होगा। अगर आप अलर्ट लगा के नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आपका टारगेट जो है वो मिस हो जाए, आपको पता ही ना चले आपका टारगेट आया एंड आप बेच नहीं पाओ, या स्टॉप लॉस आपका स्किप हो जाए, राइट। तो अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब से मैंने ये स्टार्ट किया है मैं डिफरेंस देख पा रही हूँ, इसीलिए आप लोग को भी मैंने बोला कि आप अलर्ट सेट करो। ये देखो, आपको आप करके देखो, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा, राइट। तो ये था हमारा आज का 5 हैक, जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो आप श्योर प्रॉफिटेबल बनोगे। बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको इसको बिना फेल हुए हुए 90 डेज़ तक फॉलो करना है। अगर मान लो आप 1 से लेके 60 डेज़ तक आपने इसको फॉलो किया, लेकिन 61th डे पे आपने इसको तोड़ दिया, तो फिर आपको वहाँ से फर्स्ट डे, आपको उस डे को फर्स्ट डे करके फिर आपको 90 डेज़ इसको फॉलो करना है। बस यही इसका कंडीशन है। तो आप अगर 90 डेज़ विदाउट फेल इसको फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट, अब हम चलते हैं अपनी स्टॉक की स्कैनिंग की तरफ। तो अगर आपको नहीं पता हम कौन सी स्ट्रैटेजी से स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं, तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, आपको उसका लिंक देखो आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप आराम से उसको सीख सकते हो, आप किसी को भी सिखा सकते हो। तो चलो हम चलते हैं वन बाय वन, हम देखते हैं स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं। सो आप लोग भी स्टॉक की स्कैनिंग अपने से किया करो, आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है, चाहे आपके ट्रेड्स आपको मिले या ना मिले, आपको ज़रूर अपने स्टॉक की स्कैनिंग करनी है, राइट। एंड मिस्टेक्स जर्नल की जो मैंने बात की ना, वो मैंने ऐसे ही नहीं बोला, मैंने अपने लिए देखो मिस्टेक्स जर्नल बना के रखी है। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा, ये देखो ऑल मिस्टेक्स जर्नल आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। एंड मैंने जैसा आपको बोला था 170 समथिंग मेरा मिस्टेक्स हो चुका है। तो देखो, अगर मैं नंबर अगर मैंने सही बताया, यस देखो 172 मेरा मिस्टेक्स यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप भी जो है अपने मिस्टेक्स जर्नल बनाओ। अलग से ट्रेडिंग जर्नल तो बनाओ, वो भी चलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल वाली शीट में भी देखो हमने आपको मिस्टेक्स वाला कॉलम दे रखा है। यहाँ पे भी देखो रेड से आपको मिस्टेक्स में दे रखा है मैम हमने। तो आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग जर्नल को कैसे यूज़ करना है। उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है उसको रिकॉर्ड करना। तो अभी तो निफ्टी का कोई ट्रेंड अभी एक तो हमारा ऑनगोइंग है। निफ्टी में हमने शॉर्ट का जो ट्रेड लिया था, तो वो तो हमारा ऑनगोइंग है। तो अभी बाई के ट्रेड्स मुझे लगता है उतने अभी बाई के ट्रेड्स आपको नहीं मिलेंगे।
अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू शायद मेरा आज स्लो है, तो आप लोग बाकी स्कैनिंग आप लोग खुद से करो। मैं अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाऊँ, तो देखो निफ्टी में हो सकता है कि ये हमारे यहाँ पे ये जो येलो लाइन है, ये नेक लाइन है, हमारा हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन है। तो हो सकता है ये इसको रिटेस्ट करने भी जा सकता है, उसी टाइम मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अगर वैसा कुछ सिनारियो बनता है, तो बिल्कुल आपको एक और शॉर्ट का सेटअप वहाँ पे लेना चाहिए। मेरे हिसाब से वहाँ पे एक शॉर्ट का सेटअप और बनता है। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी ये वाला ट्रेड तो हमारा ऑनगोइंग है। अब एक ग्रीन कैंडल देख के आपको डर नहीं जाना है। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। एंड वन मोर, यहाँ पे अगर ये नेकलाइन ब्रेक होता है, तो हम फिर शॉर्ट का सेटअप लेंगे। अभी फिलहाल बिल्कुल वेट एंड वॉच है। तो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोग कमेंट करना। एंड ये दोनों शीट आपके पास नहीं है, तो आप अभी का भी कमेंट करो, हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। ओके, तो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका बस 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।